सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर जिंदगी में, जीवन में आज का दिन जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने संभाल कर रखा, पूरे रात्रि के समय में प्रभु ने संभाल कर रखा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, आप सब खुशी में होंगे, तंदुरुस्ती में होंगे, आशीष में होंगे और नई बरकतों में होंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरा खुदा सर्वशक्तिमान, वो हमेशा आपको संभालता है, हमें संभालता है, हर एक भाई बहन को संभालता है। तो इसीलिए हमें खुदा के ऊपर विश्वास है कि आप खुशी में, तंदुरुस्ती में, आशीषों में हैं। हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। भाई और बहनों, उस खुदा का धन्यवाद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, वो हर रोज़ खुदा हमारी बोझ को उठाता है। इसलिए उस खुदा का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमारा सृजनहार है। तो आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के चरणों में चलें। आओ हम आँखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, अति पवित्र, 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 राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। जीवन दाता, मुक्ति दाता, उद्धार करता प्रभु, आपका धन्यवाद ओ मेरे प्रभु। आपकी स्तुति हो। अनादिकाल, अनादिकाल, अनादिकाल परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह हमारी उद्धार करता प्रभु, आपकी स्तुति हो। हमें संभालने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर संकट से, हर समय से मेरे परमेश्वर, हर संकट से, हर समय में संभालने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। अति पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। जीवन दाता, मुक्ति दाता, उद्धार करता प्रभु, आपका धन्यवाद हो। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, आप बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर प्रभु। आज के दिन के लिए मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने मेरे प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु आज का दिन जोड़ा प्रभु, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। आप मुक्तिदाता हैं, आप शांतिदाता हैं, आप उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, आपके जैसा प्रेम और कोई भी नहीं कर सकता मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, आप बहुत प्रेमी परमेश्वर है, आप बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु। आपके जैसा प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, एक माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, भाई बहनों से बढ़कर, सबसे बढ़कर आप प्रेम करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। धन्यवाद हो मेरे प्रभु। आपने हमें आज का दिन दिखाया, जीवितों की धरती के ऊपर जीवित रखा मेरे प्रभु, और सब भाई बहनों को संभाल कर रखा मेरे प्रभु जी। और मेरे खुदावंद, नया दिन दिखाया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमारी धन्यवाद की पेंट को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आओ हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 अध्याय, भजन संहिता 112 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसे ही लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। भाई और बहनों, प्रभु कहता है
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का पह मानता है। क्या ही धन्य है। क्या ही धन्य का क्या मतलब है कि बहुत ही धन्य वो इंसान है। धन्य का मतलब जब हमारे जीवन में प्रभु धन्य शब्द लगा देता है कि तू धन्य है। धन्य का मतलब शारीरिक धन भी और आत्मिक धन भी हमारे अंदर परमेश्वर आशीष दे देता है। धन्य का मतलब कि तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही धन्य है, तू धनी भी है, आत्मिक आशीषों से, शारीरिक आशीषों से, चारों तरफ से तू धन्य है। प्रभु कहता क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का पह मानता है, जो यहोवा का पह मानता है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का पह मानता है। कितना अच्छा वो इंसान है भाई और बहनों जो प्रभु का भय मानता है। वो एक किस्मत वाला इंसान है, वो बहुत ही लकी इंसान है जो खुदा का पह मानता है। क्योंकि हमें खुदा का पह मानने का अवसर मिला, हमें खुदा का पह मानने का समय मिला, हमें मौका मिला जीवन में। कई भाई बहनों को ये मौका नहीं मिलता, वो ऐसे ही दुनिया में रहते हैं और दुनिया में चले जाते हैं। पर हम क्या हैं, प्रभु हमें क्या कहता है, क्या ही धन्य है जो प्रभु का पह मानता है। तो प्रभु का पह क्या चीज़ है। पह का मतलब है जब हम कहीं पे भी कामकाज करने के लिए जाते हैं, एक समझाने के तौर पे हम समझेंगे तो जब भाई कामकाज करने के लिए जाते हैं, एक भाई विश्वासी है तो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे 4 भाई गैर विश्वासी हैं। तो गैर विश्वासी वो अपनी अपनी बातें करेंगे, जो प्रभु को नहीं मानते वो अपनी बातें करेंगे, वो ठट्ठा मजाक करेंगे, गाली भी निकालेंगे, दारू भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, अनेक तरह का बातें भी करेंगे, पाप की भी करेंगे बातें वो। लेकिन जो प्रभु को मानता है भाई उनके बीच में लगा हुआ है, अगर उसके मन में प्रभु का पह है, प्रभु का पह मानता है वो भाई, तो उनकी बातों में वो शामिल नहीं होगा। काम बेशक उनके साथ में कर रहा है लेकिन उनकी बातों में शामिल नहीं होगा। वो क्या सोचेगा, अगर मैं इनकी बातों में शामिल हो गया तो मेरा खुदा मुझे देखता है। वो क्या सोचेगा, ये गालियाँ निकाल रहे हैं, अगर मैं भी इनकी तरह गालियाँ निकालने लग गया तो मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मेरा खुदा मुझे देखता है, मेरा परमेश्वर, मेरा बनाने वाला, मुझे रचने वाला वो खुदा मुझे, परमेश्वर मुझे देखता है। तो ये पह है, रास्ते पर चल रहा है तो उसकी आंखें बुराई को नहीं देखेगी, उसकी आंखों में पवित्रता ही होगी। अगर उसके मन में ऐसी भी कोई गलत बात आएगी तो वो क्या कहेगा, नहीं ये गलत है, वो डांटेगा शैतान को, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मेरा परमेश्वर, मेरा सर्वशक्तिमान मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मुझे ये नहीं, मेरे खुदा को खुश करना है। वो परमेश्वर का पह मानता है। लिखा है क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का पह मानता है। तो जो यहोवा का पह मानता है वो कभी पाप नहीं कर सकता, वो कभी गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर यहोवा का पह आ चुका है, उसके अंदर परमेश्वर का डर आ चुका है। वो कांपता हुआ, थरथराता हुआ हर समय रहता है कि मेरा खुदा मुझे देखता है, मैं चोरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुदा मुझे देखता है। अगर मैं चोरी करूँगा तो मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। अगर जिसके मन में पह नहीं है, तो जैसे 4 भाई काम कर रहे हैं, एक विश्वासी है, अगर 4 भाई अपने अपने भाषा में जो भी उनका बोलना चलना है, जैसे उनका स्वभाव है, गालियाँ निकाल रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, जो भी सिगरेट, जर्दा, बीड़ी, जो भी कोई नशा कर रहे हैं,
जो गैर विश्वासी जो विश्वासी भाई जो प्रभु का पह नहीं मानता, वो उनकी बातों में शामिल हो जाता है। वो उनके जैसा ही बोलता है उनमें जाकर, उनके जैसा ही चलता है उनमें जाकर, खाना पीना भी उनके साथ वैसे ही खाता है जैसे वो खाते हैं। तो फिर उनका वो 4 भाइयों का और वो एक विश्वासी भाई का कोई भी अंतर नहीं है, वो एक हो गए, उसमें कोई भी अंतर नहीं रह गया है। तो उस भाई के अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का भय नहीं है। अगर भय होता तो वो शामिल ना होता। हाँ, काम करना इकट्ठा गलत बात नहीं, इकट्ठा काम करना गलत बात नहीं, साथ में चलना गलत बात नहीं, लेकिन पाप की बात करना गलत है, नशा करना गलत है। उनकी रीति, उनकी चाल की नहीं अपनी चाल चलना गलत है। उनको देखकर अपने को उनकी आदतों में अपने आप को टालना ये गलत है। बचाए रखना। जब हम दूसरों की चाल को देखकर उधर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु का भय नहीं है, भय नहीं है परमेश्वर का हमारे जीवन में। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है, पवित्रताई में बने रहना है। और फिर लिखा है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है उसको पता लगता है कि आज विश्राम दिन आने वाला है। आज शुक्रवार है और एक दिन बीच में है, फिर संडे आएगा, एतवार आएगा, तो प्रभु के हजूर जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है, चर्च जाना है, आराधना करनी है। तो उसको चिंता होती है कि प्रभु की आज्ञा को मानना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है। अगर प्रभु कहता है पाप मत कर तो वो नहीं करता, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा को मानता है। अगर प्रभु की आज्ञा कहते तो झूठ नहीं बोलना, तो वो नहीं बोलता, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा को मानता है। तो इसीलिए और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, प्रभु की आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। और कई भाई बहन ये भी कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा को मानना तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी आज्ञा है, पूरा कोई कर ही नहीं सकता। वो बोलते हैं कोई पूरा कर ही नहीं सकता, कोई मान ही नहीं सकता। जब आपके अंदर पाप बना रहेगा ना, तो आपको प्रभु की आज्ञा को मानना बहुत ही मुश्किल लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि हम आज्ञा को पूरा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पाप है, आपके अंदर अभी भी काले काले धब्बे बने हुए हैं। जिस तरह सफ़ेद बोर्ड के ऊपर ब्लैक पेन से धब्बे लगा देना, ब्लैक मार्कर से धब्बे लगा दे तो कितने चमकते हैं। उसी तरह अगर आज भी हमारे जीवन में ब्लैक पाप के धब्बे लगे हुए हैं ना, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना मुश्किल लगेगा। विश्राम दिन को मानना हर संडे को मुश्किल लगेगा, हर पर्व को मानना मुश्किल लगेगा, हर आज्ञा को मानना मुश्किल लगेगा, प्रभु के पीछे चलना मुश्किल लगेगा, क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना मुश्किल लगेगा। इसीलिए कितने वो भाई बहन हैं जो ठोकर खा चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर का पाप निकला नहीं, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, और शैतान ने अटैक किया और वो गिर गए। तो जो सही रीति प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु की आज्ञा से प्रसन्न रहता है, उसके लिए कोई आज्ञा मुश्किल नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो मानता है। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज्ञाओं को मानते हैं और सही रीति पर चलते हैं और अच्छे से वो जीवन जीते हैं, और प्रभु भी उनको ऊंचा करता, कभी नीचे नहीं रहने देता। प्रभु उनको बदलता है, सेम नहीं रहने देता। जो सही प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु की आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक तो प्रभु का भय होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात प्रभु की आज्ञाओं से प्रसन्न रहना है। ये नहीं कि एतवार आ गया, संडे आ गया और घर में झगड़ा करके बैठ जाना है, आज मैं नहीं चर्च जाऊंगा,
आज मैं नहीं जाऊंगा। कोई घर में बोलता है, विश्वासी भी बोलते हैं कि हर एतवार जाते हैं, क्या मिलता है। लेकिन जो आप ये धन इकट्ठा कर रहे हो, जो आत्मिक धन आप इकट्ठा कर रहे हो, प्रभु के हजूर में जाके, प्रभु के भवन में जाके वचन का धन इकट्ठा कर रहे हो, ये आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका फल आपको तब मिलेगा जब आपका न्याय होगा, तब इसका फल मिलेगा आपको। जो आज आप मेहनत करते हो, परमेश्वर के भवन में जाते हो, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हो, एक हिसाब से जैसे शरीर के लिए मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही जब हम आराधना प्रार्थना करते हैं, प्रभु के भवन में जाकर संगत करते हैं, तो ये एक आत्मिक धन है जो आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये एक आत्मिक धन है। शारीरिक धन को तो कीड़ा लग सकता है, चोर भी चुरा सकते हैं, काई भी लग सकती है, लेकिन जो आत्मिक धन है इसको कीड़ा नहीं लगेगा, चोर चुराएगा नहीं, काई नहीं लगेगी। ये धन कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? स्वर्ग में। इसका प्रभु हमें प्रतिफल देगा, याद रखना। कभी कुड़कुड़ा के चर्च मत जाओ, खुशी से जाओ कि आज मैं कुछ लेके आऊंगा, खाली नहीं आऊंगा। मैं खाली नहीं आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा। तो परमेश्वर की आशीष आप लेके आएंगे, कभी खाली नहीं जाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आज का वचन भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको 30, 60, 100% आशीष और बरकत दे। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। मेरे प्रभु दुआ करते हैं मेरे प्रभु, आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु, जितने भाई बहनों ने वचन सुना, बच्चों ने, बुजुर्गों ने वचन सुना मेरे प्रभु, उनके जीवन बदल जाए मेरे प्रभु जी। उनके जीवन मेरे प्रभु आपका पह मानने वाले बन जाए मेरे प्रभु। भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका भय आए मेरे परमेश्वर, आपका डर आए प्रभु, कि वो पाप से बच सकें, वो हर बुराई से बच सकें, हर तरह के मेरे प्रभु जी अपराध से बच सके मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, और आपकी आज्ञाओं को भी मान सकें मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद हंसते हुए, खुशी से, शांति से मेरे प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु जी सफलता प्राप्त करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आपका पवित्र हाथ, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि हर एक भाई बहन के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आज का वचन जितने भाई बहनों ने सुना, उनके जीवन बदल जाए, हालात बदल जाएं, परिवार बदल जाएं और जीवन में खुशी आने पाए। आज का वचन उनके घर में आशीष लेके आने पाए। और जितने भाई बहनों ने आज का वचन सुना, उनके जीवन बदल जाएं, उनके कार्य यीशु मसीह के नाम से अच्छे हो जाएं, जो रुके हुए काम है वो चलने शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु, जिनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं उनकी आदतें बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। बिगड़ी हुई आदत खत्म हो जाए, अच्छी आदत आ जाए जीवन में प्रभु जी। आपकी आराधना प्रार्थना करने वाली आदत आ जाए उनके जीवन में मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, सारी वैरिकाल की शक्तियों को डांटते हैं यीशु के नाम से, सारी दुष्ट की शक्तियों को यीशु के नाम से बाहर कर देते हैं अभी इसी वक्त। मेरे प्रभु, आप सब भाई बहनों के ऊपर कृपा करें, दया करें और सब भाई बहनों को संभाल कर रखें मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद बच्चों को भी संभाल कर रखें मेरे परमेश्वर। बच्चों के सिर के ऊपर प्रभु आपका पवित्र हाथ बना रहे प्रभु, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह सब भाई बहनों के ऊपर बना रहे, बुजुर्गों के ऊपर भी बना रहे। और मेरे परमेश्वर, आज के पूरे दिन में संभाल कर रखना।
जहाँ पर भी बच्चे जाएं स्कूल में, जहाँ पर भी बहनें जाएं कामकाज पे, जहाँ पर भी भाई जाएं कामकाज करने के लिए, बुजुर्ग जहाँ पर भी जाएं घर पे रहें प्रभु। जहाँ पर भी परमेश्वर भाई बहन जाएं प्रभु, पिता आपका पवित्र हाथ सबके ऊपर बना रहे, आशीष पाएं और आज का पूरा दिन खुशी का हो मेरे प्रभु जी। कृपा करना, दया करना, अनुग्रह करना और पूरे भारत देश को संभाल कर रखना मेरे प्रभु। कृपा करना, दया करना, अनुग्रह करना। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुन लिया, इस वर्ग में कबूल किया। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आप जितने भी प्रार्थना सुनते हो, मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना कि हर रोज़ प्रार्थना की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जो वीडियो में दिया गया है लास्ट में। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट में तो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे चर्च टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और जो परमेश्वर के दास पास्टर जी हम मिल के सेवा कर रहे हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको शिफा और शांति देगा। तो आप ज़रूर किस भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं और हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु आपको बढ़ाता जाए, बहुत आशीष दे। सब भाई बहनों को जय मसीह।